यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 325वां दिन, सामर्थ के साथ कैसे प्रार्थना करें। हमारे चर्च में से एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया। वह चाहते थे कि मैं जाकर उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करूं, जिन्हें अचानक से अस्पताल में एक ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था। ऐसा हुआ कि नज़दीक में ही मुझे अपने कंधे पर इंजेक्शन लेने के लिए जाना था। लगभग 2 वर्षों से मेरे कंधे अकड़ गए थे, किंतु पिछले कुछ दिनों में यह अचानक से बेहतर हो गए थे। मैंने इस बात को सलाहकार को बताया। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, यह एक चमत्कार है। मैंने कहा, क्या अकड़े हुए कंधे अचानक बेहतर नहीं होते? बार बार उन्होंने दोहराया, नहीं, यह एक चमत्कार है। यहाँ पर एक सांसारिक डॉक्टर थे जो विश्वासहीन पास्टर को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो हुआ था उसे केवल परमेश्वर की दैवीय सामर्थ के द्वारा समझाया जा सकता है। मैंने उनका बहुत धन्यवाद दिया मेरे विश्वास को उठाने के लिए। जैसे ही मैं जाकर अस्पताल में प्रार्थना करने वाला था, जैसे ही मैं गलियारे से चलकर जा रहा था, मैं अस्पताल के एक कूली के पास से गुजरा जो यह गीत गा रहा था, थोड़ी जोर से, बीमारों पर हाथ रखो और वे चंगे हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं यही करने जा रहा हूँ। वह बहुत ही चकित और हैरानी से देखने लगा। निश्चित ही उसने नहीं सोचा था कि मैं उस तरह का व्यक्ति दिखाई देता था जो इस बात पर विश्वास करे। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया महिला के लिए प्रार्थना करने के लिए और समझाया कि क्यों मेरा विश्वास इतना ऊंचा उठ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि वह याकूब 5 आज के लिए हमारा लेखांश पढ़ रही थीं, जो कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। याकूब 5 का 14 और 15। अब तक परमेश्वर ने मुझे विश्वास में प्रार्थना करने के कई चिन्ह दिए हैं। पवित्र आत्मा महान सामर्थ से उन पर उतरे। वह तुरंत चंगी नहीं हुई, यद्यपि वह अभी बेहतर हैं, लेकिन इसने मुझे विश्वास की प्रार्थना के विषय में एक बड़ी समझ दी। हमारी प्रार्थनाएं मार्ग बिछाती हैं जिस पर से परमेश्वर की सामर्थ आ सकती है। एक शक्तिशाली रेलवे इंजन की तरह उनकी सामर्थ को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन पटरी के बिना यह हम तक नहीं पहुंच सकती है। वॉचमैन नी ने लिखा। तो हम कैसे सामर्थ के साथ प्रार्थना कर सकते हैं? भजन संहिता 130 का 1 से 8। ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप निराशा की गहराई में थे? क्या आपने महसूस किया कि आपके जीवन का आधार गिर गया है? भजन संहिता के लेखक कहते हैं, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। आपकी प्रार्थनाएं और परमेश्वर की दया एक कुएं में दो बाल्टी की तरह है। जब एक ऊपर जाती है तब दूसरी नीचे आती है। इस प्रार्थना के विषय में एक सच्ची निराशा है। आपकी स्थिति की कठिनाइयों को छिपाने की कोशिश मत करिए, बल्कि इसके बजाय सहायता के लिए परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को पहचानिए। परमेश्वर की दया और क्षमा पर भरोसा कीजिए। हे यहोवा, यदि तू बुराई के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकता है? परंतु तू क्षमा करने वाला है। यदि परमेश्वर आपकी गलतियों का लेखा नहीं रखते हैं, तो आपको भी अपने विरुद्ध दूसरों की गलतियों का लेखा नहीं रखना चाहिए। प्रेम गलतियों का लेखा नहीं रखता है। पहला कुरिन्थियों 13 का 5। परमेश्वर के पास जाने से पहले आपको अपने जीवन को सही करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपके हृदय की पुकार को सुनना चाहते हैं। स्थिति चाहे कितनी निराशाजनक हो, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने लाइए, धीरज के साथ इंतजार कीजिए और उनके असफल न होने वाले प्रेम पर भरोसा कीजिए। परमेश्वर, अपने हृदय की गहराई से मैं दया और सहायता के लिए आपको पुकारता हूँ। आपका धन्यवाद, क्योंकि आप क्षमा करते हैं और आपका प्रेम असफल नहीं होता है। नया नियम याकूब 5 का 1 से 20 तक। सभी परिस्थितियों में प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए एक अड़चन हो सकती है परमेश्वर के अलावा चीजों पर भरोसा करना। कुछ तरीकों में विश्वास और धन तेल और पानी की तरह है, उन्हें मिलाना कठिन है और अक्सर यह साथ नहीं जाते हैं।
पैसा होना अपने आप में गलत बात नहीं है, लेकिन संपत्ति को रखने में बहुत से आत्मिक खतरे हैं। अक्खड़पन, लालच, अति सेवन और दूसरों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देना धनवान के लिए सबसे बड़ा खतरा, जिसमें शायद से आज के पश्चिम में हम में से बहुत से लोग शामिल हैं, यह है कि हम परमेश्वर के बजाय धन पर भरोसा करते हैं। पहला तिमुथियुस 6:17। ऐसा क्यों है कि विश्व के गरीब भागों में चंगाई के बहुत से चमत्कार दिखाई देते हैं? शायद से धन विश्वास के लिए एक संभवतः अड़चन है, जो हमसे गलत स्थान में हमारा विश्वास रखवाता है। आप उनमें आशा रखने के लिए बुलाए गए हैं जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए सारी परिस्थितियों में प्रार्थना कीजिए। इस पत्र को पढ़ने वाले स्पष्ट रूप से कठिन समय से गुजर रहे हैं। याकूब उन्हें उत्साहित करते हैं कि धीरज रखो और दृढ़ खड़े रहो। याकूब 5:8। वह अय्यूब का उदाहरण देते हैं, जो कष्ट के सामने धैर्यवान थे और बने रहे। वह उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर करुणा और दया से भरे हुए हैं। सभी परिस्थितियों में प्रार्थना कीजिए। नंबर 1, यदि आपको चोट पहुंची है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। ऐसा कहा जाता है कि हम में से बहुतों को प्रार्थना करने में बहुत परेशानी होती है जब हम छोटी सी परेशानी में होते हैं, लेकिन प्रार्थना करने में कम परेशानी होती है जब हम बड़ी परेशानियों में होते हैं। नंबर 2, जब आप आनंदित हैं, यदि आनंदित हैं तो वह स्तुति के भजन गाए। सेंट अगस्टीन ने कहा, आपका विचार एक व्यक्ति को इतना उत्साहित कर सकता है कि जब तक वे स्तुति न करें वे संतुष्ट नहीं होते। नंबर 3, यदि आप बीमार हैं, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। निश्चित ही परमेश्वर अक्सर मेडिकल प्रोफेशनल की सहायता से चंगा करते हैं, लेकिन आज आशा कीजिए कि परमेश्वर चमत्कारी रूप से चंगा करें। नंबर 4, यदि आपने पाप किया है। पाप और बीमारी के बीच कोई सीधी कड़ी नहीं है, परंतु हम संभावना को अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर याकूब कहते हैं, यदि आपने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लेना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चंगाई और सुधार प्रक्रिया में सहायता करता है। जब हमारे जीवन में चीजों को अंधेरे में रखा जाता है तो उनमें विनाशकारी सामर्थ हो सकती है। जब हम उन्हें प्रकाश में बाहर ला देते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें संपूर्ण विश्व को यह बताने की आवश्यकता है, लेकिन आपको कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को खोजना है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और जिसके साथ आप पूरी तरह से ईमानदार और खुले हो सकते हैं और अपना बोझ हल्का कर सकते हैं। प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी है। एलिय्याह के उदाहरण को देखने के द्वारा याकूब जोर देकर इस बात को कहते हैं। उन्होंने अपनी प्रार्थना के द्वारा मौसम को नियंत्रित किया, अकाल को लाकर और इसे समाप्त करते हुए, और फिर भी याकूब कहते हैं कि वह हमारी ही तरह एक मनुष्य था। दूसरे शब्दों में, जो कुछ एलिय्याह कर सके आप कर सकते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आज आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ। पुराना नियम यहेजकेल 40 का 1 से 49 तक। आंखें खोलकर और कान लगाकर प्रार्थना करिए। प्रार्थना केवल एकालाप नहीं है, यह एक बातचीत है, वार्तालाप है। परमेश्वर आपसे बात करते हैं जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं। यहेजकेल कहते हैं, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। वह एक भविष्यवक्ता और एक उपदेशक बनने के लिए बुलाए गए थे। बड़े या छोटे पैमाने पर यह यीशु में हर विश्वासी का कार्य है। हम देखते हैं कि इसमें क्या शामिल है। नंबर 1, देखो, अपनी आंखों से देखो। आत्मा की आंखों से आपके आसपास हो रही चीजों को देखिए। जैसा कि डीएल मूडी ने कहा, घुटनों पर मसीही पंजों पर फिलोसोफर से अधिक देखता है। नंबर 2, सुनो, अपने कानों से सुनो। इसके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं सुनो। परमेश्वर के साथ दो तरफा बातचीत में वह आपसे क्या कहते हैं, वह इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उनसे क्या कहते हैं।
ध्यान उदारता का दुर्लभ और शुद्ध प्रकार है। सिमोन वेल ने लिखा, परमेश्वर के साथ आपके संबंध के साथ साथ यह सभी संबंधों पर लागू होता है। नंबर 4, बताओ, सब कुछ बताओ। केवल देखना और सुनना काफी नहीं है, हमें अवश्य ही आज्ञा माननी है। वह कहने में इच्छुक बनो जो परमेश्वर आपको कहने के लिए बताते हैं। यहेजकेल को एक नए मंदिर का दर्शन मिलता है। यह एक दार्शनिक मंदिर है जो प्रतीक बनने के लिए है। इसमें यह प्रकाशित वाक्य 21 का 16 में वर्णन किए गए शहर की तरह है। इसके विषय में समानता और सिद्धता है। मंदिर के बीच में एक कमरा है जहां पर याजक सेवा टहल करने के लिए उनके समीप जाते हैं। यहेजकेल 40 का 46। पुराने नियम में छोटे गोत्र की छोटी संख्या को परमेश्वर के निकट जाने की मनाही थी। अब मसीह के लहू के द्वारा आप परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए उनके समीप जा सकते हैं। इफिसियों 2 का 13। यह कितनी महान और अद्भुत सुविधा है। अपनी आंखें खुली और अपने कान लगाकर सुनो कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। बोलने के लिए साहस रखो और विश्वास की प्रार्थना करने के लिए विश्वास। प्रार्थना शक्तिशाली है। परमेश्वर, प्रार्थना की असाधारण सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद। कृपया आज मुझसे बातें कीजिए जैसे ही मैं आपके पास आता हूँ। याकूब 4:7 से 8। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आइए तो वह भी आपके निकट आएंगे। शक्तिशाली वचन जिन्हें मैंने बहुत सी बार दोहराया है जब डर या निराशा के द्वारा मुझ पर प्रहर किया गया जैसा मैं महसूस कर रही थी। आज का वचन, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुश्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। याकूब 4:7 से 8।